जून 1970 की मुरली की हेडिंग है त्रिमूर्ति लाइट्स का साक्षात्कार। अव्यक्त मुरली है, मुरली की हेडिंग है त्रिमूर्ति लाइट्स का साक्षात्कार। ब्राह्मणों को त्रिमूर्ति शिववंशी कहते हो ना। त्रिमूर्ति बाप के बच्चे स्वयं भी त्रिमूर्ति है, बाप भी त्रिमूर्ति है। जैसे बाप त्रिमूर्ति है वैसे आप भी त्रिमूर्ति हो। 3 प्रकार की लाइट साक्षात्कार की आती है, वह मालूम है कौन सी है? जो ब्राह्मणों की 3 प्रकार की लाइट साक्षात्कार होते रहते हैं। आप लोगों से लाइट का साक्षात्कार होता मालूम पड़ता है। त्रिमूर्ति बच्चों की 3 प्रकार की लाइट्स का साक्षात्कार होता है, वह कौन सी लाइट्स है? एक तो लाइट का साक्षात्कार होता है नयनों से, कहते हैं ना कि नयनों की ज्योति, नयन ऐसे दिखाई पड़ेंगे जैसे नयनों में 2 बड़े बल्ब जल रहे हैं। दूसरी होती है मस्तक की लाइट, तीसरी होती है माथे पर लाइट का क्राउन। अभी यह कोशिश करना है जो तीनों ही लाइट्स का साक्षात्कार हो। कोई भी सामने आए तो उनको यह नयन बल्ब दिखाई पड़े, ज्योति ही ज्योति दिखाई दे, जैसे अंधियारे में सच्चे हीरे चमकते हैं ना। जैसे सर्च लाइट होती है, बहुत फोर्स से और अच्छी रीति फैलाते हैं, इस रीति से मस्तक के लाइट्स का साक्षात्कार होगा। और माथे पर जो लाइट का क्राउन है वह तो समझते हो ऐसे त्रिमूर्ति लाइट्स का साक्षात्कार एक एक से होना है, तब कहेंगे यह तो जैसे फरिश्ता है। साकार में नयन, मस्तक और माथे के क्राउन के साक्षात्कार स्पष्ट हो। नयनों तरफ देखते देखते लाइट देखेंगे, तुम्हारी लाइट को देख दूसरे भी जैसे लाइट हो जाएंगे। कितनी भी मन से वह स्थिति में भारीपन हो, लेकिन आने से ही हल्का हो जाए, ऐसी स्टेज अब पकड़नी है, क्योंकि आप लोगों को देखकर और सभी भी अपनी स्थिति ऐसी करेंगे। अभी से ही अपना गायन सुनेंगे। द्वापर का गायन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे साक्षात्कार मूर्त और साक्षात मूर्त बनने से अभी का गायन अपना सुनेंगे। आपके आगे आने से लाइट ही लाइट देखने में आए, ऐसा होना है। मधुबन ही लाइट का घर हो जाएगा। यह दिवे आदि देखते भी जैसे कि नहीं देखेंगे। जैसे वतन में लाइट ही लाइट देखने में आती है, वैसे यह स्थूल वतन लाइट का हाउस हो जाएगा। जब आप चैतन्य लाइट हाउस हो जाएंगे तो फिर यह मधुबन भी लाइट हाउस हो जाएगा। अभी यह है लास्ट पढ़ाई की लास्ट सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में। थ्योरी का कोर्स समाप्त हुआ, प्रैक्टिकल कोर्स की लास्ट सब्जेक्ट है। इस लास्ट सब्जेक्ट में बहुत फास्ट पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसी स्टेज के लिए ही गायन है। बाप दादा से कब विदाई नहीं होती है, माया से विदाई होती है। बाप दादा से तो मिलन होता है, यह थोड़े समय का मिलन सदा के मिलन करने के निमित्त बन जाता है। बाप के साथ गुण और कर्तव्य मिलना, यही मिलन है। यही प्रयत्न सदैव करते रहना है। अच्छा, संकल्पों को ब्रेक लगाने का मुख्य साधन कौन सा है मालूम है? जो भी कार्य करते हो तो करने के पहले सोच कर फिर कार्य शुरू करो। जो कार्य करने जा रहा हूँ वह बाप दादा का कार्य है, मैं निमित्त हूँ। जब कार्य समाप्त करते हो तो जैसे यज्ञ रचा जाता है तो समाप्ति समय आहुति दी जाती है। इस रीति जो कर्तव्य किया और जो परिणाम निकला वह बाप को समर्पण स्वाहा कर दिया। फिर कोई संकल्प नहीं, निमित्त बन कार्य किया और जब कार्य समाप्त हुआ तो स्वाहा किया। फिर संकल्प क्या चलेगा? जैसे आग में चीज डाली जाती है तो फिर नाम निशान नहीं रहता, वैसे हर चीज की समाप्ति में संपूर्ण स्वाहा करना है। फिर आपकी जिम्मेवारी नहीं, जिसके अर्पण हुए फिर जिम्मेवार वह हो जाते हैं। फिर संकल्प काहे का? जैसे घर में कोई बड़ा होता है तो जो भी काम किया जाता है तो बड़े को सुनाकर खाली हो जाएंगे, वैसे ही जो कार्य किया, समाचार दिया, बस अव्यक्त रूप को सामने रख या चेक करके देखो। जितना जो सहयोगी बनता है उनको एक्स्ट्रा सहयोग देना पड़ता है। जैसे अपनी आत्मा को उन्नति के लिए सोचते हैं, इस रीति शुद्ध भावना, शुभ चिंतक और शुभ चिंतन के रूप में एक्स्ट्रा मदद दोनों रूप से किसी भी आत्मा को विशेष सहयोग दे सकते हो, देना चाहिए। इससे बहुत मदद मिलती है। जैसे कोई गरीब को अचानक बिगर मेहनत प्राप्ति हो जाती है, उस रीति जिस भी आत्मा के प्रति एक्स्ट्रा सहयोग दिया जाता है वह आत्मा भी महसूस करती है हमको विशेष मदद मिली है। साकार रूप में भी एक्स्ट्रा कोई आत्मा को सहयोग देने का सबूत करके दिखाया ना, उस आत्मा को स्वयं भी अनुभव हुआ। यह सर्विस करके दिखानी है। जितना जितना आप सूक्ष्म होते जाएंगे उतना यह सूक्ष्म सर्विस भी बढ़ती जाएगी। स्थूल के आगे सूक्ष्म का प्रभाव जल्दी पड़ता है
और सदा काल के लिए बाप दादा भी विशेष सहयोग देते हैं। एक्स्ट्रा मदद का अनुभव होगा, मेहनत कम, प्राप्ति अधिक। अच्छा, बाप दादा बच्चों से जितना अविनाशी स्नेह करते हैं उतना बच्चे अविनाशी स्नेह रखते हैं। यह अविनाशी स्नेह यही एक धागा है जो 21 जन्मों के बंधन को जोड़ता है। सो भी अटूट स्नेह जितना पक्का धागा होता है उतना ही ज्यादा समय चलता है। यह संगम का समय 21 जन्मों को जोड़ना है। यह संगम का समय 21 जन्मों को जोड़ता है। इस संगम के युग का एक एक संकल्प, एक एक कर्म 21 जन्म के बैंक में जमा होता है। इतना टेंशन रखकर फिर संकल्प भी करना, जो करूंगा वह जमा होगा। कितना जमा होगा, एक संकल्प भी व्यर्थ न हो। एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो जमा कट हो जाता है। तो जमा जब करना होता है तो एक भी व्यर्थ न हो। कितना पुरुषार्थ करना है, संकल्प भी व्यर्थ न जाए। समय तो छोड़ो, जब अब पुरुषार्थ इस सीमा पर पहुंच रहा है, जैसे पढ़ाई दिन प्रतिदिन ऊंची होती जाती है, तो यह भी ऐसे हैं बड़े क्लास में पढ़ रहे हो ना। अच्छा, ओम शांति।